जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम नाटक आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो ये सी नाटक विधा। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध की में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है नहसु नाटक लिखा गया। तो नहसु नाटक लिखा गया, यहाँ डी विकल्प है, गोपाल चंद्र के द्वारा। नहसु नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र यानी गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। भारतेंदु युग के अनुसार यह विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर लिखा गया हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नहसु नाटक के रचना वर्ष को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। नगेंद्र इसे 1857 ईस्वी की रचना मानते हैं, जबकि रामचंद्र तिवारी 1859, बच्चन सिंह इसे 1841 की रचना मानते हैं। नहसु नाटक के रचनाकार हैं तो ये हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है नहसु नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो ये विकल्प सही है, पिता का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य की लेखक हैं तो अज्ञे जी हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत का नाट्य के लेखक अज्ञे हैं। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शिका का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य से प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथन के आधार पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है प्रसन्न राघव किसकी रचना है। तो ये जयदेव की रचना है। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथा से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो पूर्णतः गीत काव्य है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं तो ये हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता राजकुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार। 1930 ईस्वी में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रेमझिम, चारु मित्र, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकियां हैं। रामकुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कृष्ण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख हैं। आगे यहाँ पे दिया है रामकुमार वर्मा के शब्दों में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाने क्यों। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक कोई कहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे कलजाई संस्कृत काव्य लिखे हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है। तो ये है रामकुमार वर्मा।
उत्तरायण किसकी कृति है? तो ये भी राम कुमार वर्मा की डी विकल्प सही है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो यहाँ है राम कुमार वर्मा। रेल का टिकट, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। सी विकल्प सही है। रेल के विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। शिव साधना नाटक है, शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी का। बी विकल्प सही है। शिव साधना 1937 ईस्वी में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्णविहीन 1930, रक्षाबंधन 1934, पताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। अगला प्रश्न है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। व्याख्या में है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। समस्या नाटकों में दर्शन, दार्शनिक, नैतिक, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं अशोक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयुग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाश्वमेघ, इसको देख लेते हैं। वित्तस्ता की लहरें, जदगुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय आदि। आगे है मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो यही है लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस 1959 नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, 3 आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1963, रात रानी 1962, दर्पण 1962, सूर्यमुख 1968 ईस्वी, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य, हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं तो ये भी हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार हैं तो यहाँ भी वही होगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये विकल्प यहाँ सही होगा। आगे है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यहाँ देखना है नहीं है तो नहीं की बात आ रही है तो यहाँ बी विकल्प दिखला रहा है उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, जबकि उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य है जो हरीश अज्ञे द्वारा लिखा गया है, जिसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। गीत नाट्य सुमेलित नहीं है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक विधा की है। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इस नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। यह नाटक प्रसादोत्तर युग में समस्या प्रधान नाटक रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अंजो दीदी 1954, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1955 की रचना है। बच्चन सिंह इसे 1954 की रचना मानते हैं। इस नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ।
तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे प्रश्नों को लेकर के। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।